नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं मेरे सभी विद्वान नौजवान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। दोस्तों, आज अपनी क्लास होने वाली है राजस्थान सीईटी समान पात्रता परीक्षा और अन्य आप किसी भी एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो जिसमें जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान आती है तो उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न ग्रंथियों में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि कहलाती है? पीयूष ग्रंथि, आउटू ग्रंथि, अधिवर्तक ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि? मिश्रित ग्रंथि कौन सी ग्रंथि कहलाती है? तो राइट आंसर यदि आपने डी चुनाव किया है अग्नाशय ग्रंथि तो आपका आंसर बिल्कुल यहां पर राइट होगा। नेक्स्ट अगला सवाल है सेकंड आपके सामने, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का उपयोग किया जाता है? नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का उपयोग किया जाता है? बहुत ही शानदार सवाल आपके सामने है। आइरिस, कॉर्निया, रेटिना या लेंस? दोस्तों, जो नेत्र आंख का जो दान करते हैं उसमें आंख का जो कॉर्निया होता है वो दान किया जाता है। यदि आपने आंसर बी चुनाव किया है कॉर्निया तो बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा। अगला सवाल है कि अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम होता है जो इमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है? इमल्सिफाइड वसा को कौन सा एंजाइम तोड़ता है? लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या एमाइलेज? करेक्ट आंसर कमेंट करें। यदि आपने आंसर ए चुना है लाइपेज तो बिल्कुल आपका आंसर यहां पर राइट होगा। जो भी साथी ए आंसर बता रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने, मानव शरीर के किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रिनलिन या प्रोजेस्टेरोन? आपातकालीन हार्मोन किस हार्मोन को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, एड्रिनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल आपने आंसर यदि डी चुना है, सी चुना है, सी एड्रिनल तो बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। अगला सवाल है कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? यह सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। घुटने की हड्डी, अंगुलियों के नाखून, दांतों का इनेमल या खोपड़ी की हड्डी? मानव शरीर का सबसे जो कठोर भाग होता है वो दांतों का जो इनेमल, दांतों की जो परत होती है, सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, एरी लोअर संयोजी ऊतक नहीं पाया जाता। एरी लोअर संयोजी ऊतक कहाँ नहीं पाया जाता? ए है त्वचा और मांसपेशियों के बीच, बी है आंतरिक अंगों के बीच, सी है रक्त वाहिकाओं के आसपास, डी है अस्थि मज्जा में? तो राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक अंगों के बीच में। यदि आपने आंसर बी चुनाव किया है तो आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला सवाल है कि किस हड्डी को स्तन की हड्डी के रूप में जाना जाता है? ए है उरोस्थि, बी है त्रिकास्थि, सी है ओएस कोकिस और डी है असफलक। यदि आपने राइट आंसर ए चुना है उरोस्थि तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। स्तन की हड्डी है। अगला सवाल है कि प्लेटलेट्स को के रूप में जाना जाता है? मोनोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स या लिम्फोसाइट्स? प्लेटलेट्स को किस रूप में जाना जाता है? यदि आपने आंसर बी चुना है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट्स। क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइट्स। बी आंसर अपना राइट होगा। नेक्स्ट है कि मूत्र का सामान्य पीला रंग किस कारण से होता है? कैरोटीन, यूरिया, यूरिक अम्ल या बिलीरुबिन? मूत्र का दोस्तों जो पीला रंग है वो किस कारण से होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो यूरोक्रोम जो एक वर्णक होता है, यूरोक्रोम, इस यूरोक्रोम वर्णक की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। लेकिन बिलीरुबिन टेस्ट द्वारा मूत्र की इसमें जांच की जाती है। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। स्तनधारियों में ध्वनि उत्पादन का अंग कौन सा है? ग्रसनी, कंठ, थाइमस या जीभ?
ध्वनि उत्पादन का अंग कौन सा है? तो ये आपका कंठ है। क्या है? कंठ है। बी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि कोशिका का शक्तिगृह होता है गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम्स या माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है? यदि आपने आंसर चुनाव किया है डी माइटोकॉन्ड्रिया तो आपका राइट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है क्योंकि कोशिका की अधिकांश ऊर्जा या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसी के माध्यम से उत्पन्न होती है। मानव मादा में स्तन ग्रंथियां कौन से प्रकार की पाई जाती है? मानव मादा में स्तन ग्रंथियां किस प्रकार की पाई जाती है? तो ये आपकी एपोक्राइन प्रकार की पाई जाती है। यदि आपने आंसर ए चुनाव किया है तो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि मानव त्वचा की तेलीय ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है? त्वचा की तेलीय ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है? तो ये आपकी एपोक्राइन। कौन सी? एपोक्राइन। ए आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हार्मोन अंडाशय में अंडाणु के परिपक्वन को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन करता है? FSH। जो विद्यार्थी ए आंसर दे रहे हैं उन सभी का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रसवता में सहायक है? इंसुलिन, एड्रिनलिन, मेलेटोनिन या प्रोजेस्टेरोन। प्रसव क्रिया में कौन सा हार्मोन सहायक रहता है? यह गर्भाशय को गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। यह महिलाओं में मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है। कौन सा है? बिल्कुल प्रोजेस्टेरोन। यदि आपने आंसर डी चुनाव किया है तो आपका राइट होगा। अगला सवाल दोस्तों, हृदय से अशुद्ध रुधिर को किसके द्वारा दाएं आलिंद में लाया जाता है? तो अशुद्ध जो रुधिर होता है इसको दाएं आलिंद में लाने का काम कौन करता है? तो बिल्कुल कोरोनरी साइंस या कोरोनरी शिरा करती है। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हथौड़े के आकार की कर्ण अस्थियां कौन सी है? स्टेपीज, इनकस, मेलियस या प्राघाण। हथौड़े की आकार की जो अस्थियां है उन्हें बोलते हैं बिल्कुल मेलियस। जो भी विद्यार्थी सी आंसर बता रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कान में टोटल 6 हड्डियां होती है जिनमें 2 मेलियस, इसके अलावा 2 इनकस और 2 स्टेपेज। स्टेपीज ये सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे शरीर की, सबसे छोटी हड्डी। नेक्स्ट है कि वे कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो एच के आकार की होती है तथा गिरवा के समीप उपस्थित होती है? थायराइड, पीयूष ग्रंथि, अधिवर्कक ग्रंथि या पीनियल ग्रंथि। एच के आकार की अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यदि आपने आंसर ए चुनाव किया है थायराइड ग्रंथि तो आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का उत्सर्जन करती है। मानव कर्ण में कौन सी संरचना होती है? मनुष्य के कान में बोजनेस अंग, कार्टी का अंग, कॉर्पोरा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्टी का अंग। यदि आपने आंसर बी चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के किस भाग में यूरिया का संश्लेषण होता है? मानव शरीर के किस भाग में यूरिया का संश्लेषण होता है? यदि आपने आंसर सी चुना है यकृत तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस ग्रंथि के द्वारा हार्मोन उत्पादन के लिए आयोडीन आवश्यक है? एड्रिनल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या पैराथायराइड ग्रंथि। किस ग्रंथि के द्वारा हार्मोन उत्पादन के लिए आयोडीन आवश्यक है? यदि आपने आंसर सी चुनाव किया है थायराइड ग्रंथि तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से किस रक्त समूह को यूनिवर्सल दाता के रूप में जाना जाता है? यूनिवर्सल दाता यानी सार्वजनिक दाता, तो ये आपका ओ है। कौन सा वर्ग है? ओ। बेमेल जोड़ी का चयन कीजिए। एस्ट्रोजन अंडाशय, एड्रिनलिन पीयूष ग्रंथि,
थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन वर्सन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल एड्रीनलिन हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि स्रावित करती है, ना कि पीयूष ग्रंथि। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा, जो यहां पर गलत दे रखा है। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, थैलेमस, अधिवर्कक या थायराइड ग्रंथि। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है दोस्तों अधिवर्कक ग्रंथि। कौन सी है? अधिवर्कक ग्रंथि। सी आंसर अपना करेक्ट होगा। आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कौन सा तंत्र उत्तरदायी है? परिसंचरण तंत्र, प्रजनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र या श्वसन तंत्र। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक कोशिका में भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए उत्तरदायी कौन सा है? तो ये आपका परिसंचरण तंत्र है। ये आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बाहरी या आंतरिक ढांचा जो शरीर को सहायता प्रदान करता है क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र या पाचन तंत्र। तो इसे बोलते हैं दोस्तों कंकाल तंत्र। क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र। मनुष्य के कंकाल तंत्र में टोटल 206 अस्थियां यानी 206 हड्डियां होती है। लार में एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का में टूटना शुरू करते हैं। साधारण नमक, साधारण शर्करा, एमिनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड या फैटी एसिड। तो राइट आंसर हो जाएगा साधारण शर्करा। यदि आपने आंसर ए चुना है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि रक्त प्लाज्मा के ग्लोब्यूलिन किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? रक्त के थक्के, रक्षा तंत्र, ऑक्सीजन परिवहन, प्रसरण संतुलन। तो राइट आंसर हो जाएगा रक्षा तंत्र। यदि आपने आंसर बी चुना है तो आपका चुनाव सही होगा। अगला सवाल क्या है कि रक्त का कौन सा भाग खनिज, विटामिन और अन्य खाद्य पदार्थों को शरीर की कोशिका तक पहुंचाता है? प्लाज्मा, सफेद कणिकाएं, लाल कणिकाएं या प्लेटलेट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लाज्मा। क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा खनिज, विटामिन और अन्य खाद्य पदार्थों को शरीर की कोशिका तक पहुंचाता है। अगला सवाल है कि शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग कौन सा है? वर्कक, फुफ्फुस, आमाशय या यकृत। प्रमुख उपापचयी अंग है दोस्तों यकृत। क्या है? यकृत। यदि आपने आंसर डी चुनाव किया है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी रक्त कोशिका रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइट। इसका कार्य है कार्बन डाइऑक्साइड के बदले में ऊतकों और ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसका अन्य नाम है आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं। एक स्वस्थ पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो स्वस्थ जो पुरुष होता है उसमें 13 से 18 ग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। और ऐसे मिलीग्राम में बात करें तो 100 मिलीग्राम, 100 मिली रक्त होता है। हृदय की पेशियां है, हृदय की पेशियां होती है दोस्तों अनैच्छिक और रेखित। कैसी होती है? अनैच्छिक और रेखित होती है। यह आंसर अपना राइट हो जाएगा। मानव शरीर के फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? उदरीय गुहा, मुख गुहा, हृदय आवरण या वक्षीय गुहा। मानव शरीर में फेफड़े कहाँ पर होते हैं? फेफड़े वायु में श्वास लेने वाले प्राणियों का मुख्य श्वास लेने के अंग फेफड़ा या फुफ्फुस होता है, जिसके द्वारा हम श्वास लेते हैं फेफड़ों के द्वारा। ये प्राणियों में एक जोड़े के रूप में रहता है। हाँ, यानी 2 फेफड़े होते हैं हमारे शरीर में। फेफड़े की दीवार असंख्य गुहिकाओं की उपस्थिति के कारण स्पंजी होती है और ये वक्ष गुहा में स्थित होता है। इसका रक्त का शुद्धिकरण होता है। इसमें क्या होता है? खून का शुद्धिकरण होता है, वक्षीय गुहा में होती है। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो लाल रक्त कणिकाओं का दोस्तों जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। नेक्स्ट अगला सवाल है कि मनुष्य के शरीर का कठोरतम पदार्थ कौन सा है? कैरोटीन, हड्डी, दांत का इनेमल या एमिनो अम्ल।
मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम भाग। हाँ, दांतों का जो इनेमल होता है वो सबसे कठोर भाग है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने टोटल 37% कवर किए हैं सवाल जनरल साइंस के, बहुत ही महत्वपूर्ण। आपके कितने राइट हुए हैं एक बार कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। सुबह 8 बजे क्लास होती है जनरल साइंस और कंप्यूटर की, और शाम को 8 बजे होती है राजस्थान जी की लाइव क्लास, तो उसको भी आप ज्वाइन करें और लाभ उठाते रहें। धन्यवाद। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करें। जय हिंद।